ये आज से कुछ दिन पहले का व्लॉग है जब गर्मी पीक पर थी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय व्लॉग अगेन। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर आल्सो परफेक्टली फाइन। सुबह हो चुकी थी और मेरी नज़र इन बेलों पर पड़ी और ये हद से ज़्यादा बढ़ चुकी थी। वो पंजाबी में कहा जाता है ना, टूटे छितर वांगू वधी ना जा। ये बेलें भी कुछ इस तरह से ही बढ़ती जा रही थी, तो मैंने सोचा कि आज मैं इनकी कटिंग कर ही लेती हूँ। कटिंग करने का मज़ा भी आता है। वैसे तो मोस्टली अम्मी या भाई ही करते हैं, तो मैंने कहा चलो आज मैं भी करती हूँ, साथ में अपना व्लॉग भी बना लूँगी। मज़ा आ रहा था इसको कटिंग करने का, लेकिन धूप बहुत सख्त थी। इन स्टेम्स की कटिंग के दौरान ये प्यारा सा बंच मेरे हाथ में आया। यार ये फूल इतने प्यारे लगते हैं ना कि दिल करता है इनको कभी फेंके ही मत। ऐसे गिरे होते हैं या हवा चलती है गिर जाते हैं, मेरा बहुत दिल उदास होता है कि कोई मुझे आइडिया नहीं है कि इसको कैसे प्रिजर्व किया जाए। इस बंच को उतार के मैंने विंडो पर लगा दिया और मैं सोचती रही कितनी देर कि मैं इसको कैसे प्रिजर्व करूँ। फिर मेरा सडनली माइंड में आइडिया आया कि जब हमारे घर फ्लावर बुकेज आते हैं तो हम 2-3 डेज़ के लिए उनको पानी में डाल देते हैं और वो मैक्सिमम 2-3 डेज़ के लिए प्रिजर्व रहते हैं और प्यारे भी लगते हैं। तो मैंने सोचा मैं भी कुछ ऐसा करके देखती हूँ और देन मैंने इस प्यारे से फ्लावर बंच को पानी में डालकर जब रखा ना, तो 2-3 डेज़ ये बिल्कुल ठीक थे। आप भी इसे ड्राइंग रूम या डाइनिंग टेबल या अपने रूम में कहीं पे भी रख सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपको कोई आइडिया है अबाउट दीज फ्लावर्स के हाउ टू प्रिजर्व देम, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। मेरा दिल बहुत उदास होता है जब हम इन फ्लावर्स को फेंकते हैं। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन चले थोड़े फ्लावर्स तो हम प्रिजर्व कर ही सकते हैं। नाश्ते में हम लेते हैं दही। होममेड योगर्ट है ये, अम्मी बनाती हैं, बहुत टेस्टी। साथ में लिप्टन के डब्बे में पड़ी हुई पत्ती की जगह शक्कर। ये है जी शक्कर जो खत्म हो रही है, तो इसको रिफिल कर देंगे। नाश्ते में दही खाने से ना बहुत एनर्जी आती है और गर्मी में वैसे भी ठंडक मिलती है दिल को भी और बॉडी को सुकून आता है, स्टमक को भी सुकून आता है, तो लाजमी लेना चाहिए दही। तो बस नाश्ते से फ़ारिग होकर घर के काम जल्दी से ख़त्म किए और जुम्मे की तैयारी की। ये जुम्मे का दिन था और बस सूरह कहफ की मैंने तिलावत की, जुम्मा पढ़ा। अल्लाह ताला से बस यही दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब की इबादत को कबूल और मंजूर फरमाए और हमारी दुनिया और आखिरत संवार दे। जिस चीज़ की जो दुआ है अल्लाह पाक हर दिली मुराद उसकी पूरी फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बहुत ही मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा। इसी दौरान हमारी नानो हमसे मिलने के लिए आ चुकी थी माशाल्लाह से। सो बस इबादत से फ्री होकर सीधा पहुंची मैं किचन में। गैस आती नहीं है, बहुत परेशानी है, बस क्या करें। तो सिलेंडर पे ही गुजारा करना पड़ता है। हमारा बड़ा सिलेंडर ख़त्म हुआ था, तो छोटे सिलेंडर पे मैंने रखा हुआ था। कुकर में हम लोग खाना बना रहे हैं। मैं यही घर में अक्सर बात करती हूँ कि यार कुकर पे पकाने के ज़माना आ गया है, यानी कि गैस इतने थोड़े टाइम के लिए आती है और सिलेंडर का भी ख्याल रखना पड़ता है कि इसकी गैस खत्म ना हो जाए। तो इसलिए जल्दी जल्दी खाना बनाने के लिए कुकर का इस्तेमाल करना पड़ता है। कुकर इतना यूज़ में नहीं आता जितना अब ज़्यादा यूज़ होने लग गया है। बट वन थिंग आई विल ऐड कि जो सिलेंडर वाला सिस्टम है इसके लिए भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए हमें, कि अगर ये भी ना होता तो अब रोज़ रोज़ लकड़ियों पे खाना तो बनाया नहीं जा सकता। बहुत लंबा काम होता है, कभी कभी उसका एक अलग मज़ा होता है, लेकिन हर बार लकड़ियों पे खाना बनाना भी मुश्किल हो जाता है। बट ये बात भी है कि अगर आप खाने में एक्सपर्ट है ना, तो चाहे जल्दी खाना बने चाहे आराम से, खाना टेस्टी बनता है। और यहाँ मैं अपनी जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। घर पर मेहमान आ जाएं और उनके आगे खाना या चाय वगैरह सर्व हो जाए ना, तो इससे ज़्यादा अच्छी बात कोई नहीं होती है। अल्हम्दुलिल्लाह। The next day.
तो जी खूब सारी गर्मी को फेस करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आंधियों का सिलसिला शुरू हो चुका था। और आंधी जब अपने जोबन पर होती है ना तो वो कुछ भी नहीं देखती है, हर चीज़ को गिरा देती है, तबाह कर देती है। जब भी आंधी आए अपने घरों में रहें, अंदर रहें, ताकि कोई भी ऐसा मसला हो तो कोई चीज़ आपके ऊपर ना गिरे। हमें तो यही डर होता है कि हमारे ऊपर घर के पास जो दरख्त है ये बस इसकी शाखें टूट टूट के नीचे जब गिरती हैं ना तो वो बहुत खौफनाक मंजर होता है। तो हम लोग बड़ा ख्याल रखते हैं फिर इस चीज़ का। मेरी आदत है, मैं मोस्टली दोपहर के टाइम पे कुछ डिफरेंट सा बनाकर खुद भी खाती हूँ और अपने घर वालों को भी मज़ेदार सी ट्रीट देती हूँ। अपने अपने रूम्स में सब बैठे होते हैं, फिर उनके आगे जब ट्रे सज सज के आती है ना तो फिर मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है कि मैं उनको सर्व कर रही हूँ और उनको भी खा के अच्छा लगता है। आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे जस्ट एक नूडल्स को बॉईल करके सर्व करने लगी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जनाब। इन नूडल्स को मैं कुछ डिफरेंट सा टच देने लगी हूँ। जो मेरे माइंड में इस टाइम रेसिपी चल रही है बस उसी का एक्सपेरिमेंट करने लगी हूँ। मेन्यू में आई विल ऐड सुपर फ्लेवरफुल चिकन विंग्स विद नूडल्स। इन विंग्स को मैंने 1 से 2 दिन पहले ही अच्छे से मैरिनेट करके रख दिया था। आज इन्हें मैं एयर फ्रायर में बनाऊंगी। वैसे तो फ्राई भी कर सकते हैं लेकिन मैं एयर फ्रायर में बनाऊंगी, ऑयल भी थोड़ा यूज़ होगा। इस तरह बास्केट से इस ग्रिल ट्रे को मैंने रिमूव कर दिया, अंदर थोड़ा सा ऑयल डालकर मैं विंग्स को डायरेक्ट इसमें सेट कर दूंगी और बस 11 मिनट्स के लिए 200 डिग्रीज पे बेक कर लूँगी। और उसके बाद इनकी साइड चेंज करके जस्ट 4 मिनट्स के लिए इसी 200 डिग्री पर हम लोग अगेन बेक कर लेंगे ताकि दूसरी साइड से भी अच्छे से कुक हो जाए। तो जी जब तक यहाँ पर चिकन विंग्स तैयार हो रहे हैं मैं नूडल्स की तैयारी करने लगी हूँ। फिर मुबशर पुत्र मज़ा आ गया वाला काम भी तो करना है ना। तो मेरे माइंड में जो रेसिपी चल रही थी वो ये थी कि आपने पैन लेना है, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के चॉप्ड किया हुआ लहसुन को गोल्डन ब्राउन कर लेना है, बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है। यहाँ पर मेरे विंग्स तैयार हो गए थे, इनकी बस मैंने साइड चेंज की और इनको दोबारा से 4 मिनट्स के लिए रख लिया। ओके जी, सो बैक टू द नूडल्स रेसिपी। जब आपका लहसुन गोल्डन ब्राउन हो जाएगा उसमें आपने अपनी कटिंग की हुई वेजिटेबल्स में आपका जो दिल करता है आप वो ले लें। मेरे पास जो कुछ अवेलेबल था, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, मैंने सब ऐड कर दिया। जो आपका दिल करता है आप ऐड कर दें। और उसके बाद इसमें आपने सॉसेस ऐड करनी है, थोड़े से मसाले ऐड करने हैं। और वो ये है कि आपने इसमें सोया सॉस, डार्क सॉस ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप ऐड कर लें। देन मेरे पास ऑयस्टर सॉस है, आपके पास जोन सी भी सॉसेस अवेलेबल हैं और जो आपको पसंद है आप वो सब ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सोया सॉस, डार्क सोया सॉस, ऑयस्टर सॉस, लहसुन पाउडर भी मैंने ऐड किया है, चिकन पाउडर थोड़ा सा ऐड कर लें। सॉल्ट का आपने बहुत ध्यान रखना है। सॉल्ट मैं तो कहती हूँ आप सबसे एंड में डालिएगा टेस्ट करके, बिकॉज सॉसेस जो होती है ना हमारी, उसमें ऑलरेडी इतना सॉल्ट मौजूद होता है कि आपको सॉल्ट डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और मैंने सॉल्ट बिल्कुल भी नहीं डाला। थोड़ी सी काली मिर्च और रेड क्रश चिलीज़ आप ऐड कर लें। अगर आप
थोड़ा सा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो फिर ऐड करें, वरना आप वो भी स्किप कर दें। ब्लैक पेपर लाजमी ऐड करें थोड़ा सा। उसके बाद आपने केचप ऐड करनी है और इन सबको आपस में कुक कर लेना है और फिर बाद में आपने अपने बॉयल्ड नूडल्स उसमें ऐड कर लेने हैं। ये रेसिपी आप मैगी के जो नॉन नूडल्स हैं उनमें भी ट्राई कर सकते हैं, और वैसे भी आप स्पगेटीज या कोई भी पास्ता लेकर भी उनमें भी ऐड कर सकते हैं। इनमें चिकन बिल्कुल भी ऐड नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी विंग्स बना रही हूँ तो चिकन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। नूडल्स के साथ चिकन विंग्स सर्व हो जाएंगे तो चिकन की नूडल्स के बीच में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपका एक डिफरेंट सी चीज़ तैयार हो गई है। मैंने तो बस सडनली बनाई है, लेकिन आप अपने गेस्ट को भी इस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगेगा सर्व किया हुआ, बहुत मज़ेदार लगेगा। मेरा थोड़ा स्पाइसी हो गया था, आपने बहुत ख्याल रखना है सॉसेस और सारे स्पाइसेस ऐड करते वक्त थोड़ा सा ख्याल रखना है, ठीक है। While I prepared noodles रेसिपी, मेरा ये प्यारा सा बच्चा एंटर हुआ जिसने कुछ भी नहीं खाना होता। ये देखकर इतनी एक्साइटेड होती है ना हर चीज़ को कि वाह ये बन रहा है वो बन रहा है, लेकिन ये सिर्फ टच करेगी या खाएगी ही नहीं। इसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, ये बिल्कुल कुछ नहीं खाती है, सिर्फ सिलेक्टिव चीज़ें खाती है जिसमें इसका दिल कर जाए बस वो खा लेगी, अदरवाइज़ इसने खाने को हाथ भी नहीं लगाना होता। तो बस कभी कभी होता है कि मैं इसको चिड़ियाई करके खिला देती हूँ, या इसकी मम्मा खिला देंगी या बाबा खिला देंगे, अदरवाइज़ इस बच्चे ने कुछ नहीं खाना होता। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा इतना क्यूट सा बेबी है, ये मुझे इस पर बहुत पाल आता है, बहुत ज़्यादा पाल आता है। तो यहाँ पे ये पूछ रही है मुझसे कि आप यहाँ पे क्या कर रही हो, मुझे भी दिखाओ। तो अच्छा लगता है, बच्चों के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। So here's my recipe is ready। देखें आप बस चेक करें कितने यमी लग रहे हैं, ये खाने में भी बहुत यमी थे। बस एक मुझसे गलती हुई कि स्पाइस थोड़ा सा तेज़ हो गया था, तो मगर ये बहुत मज़े के विंग्स मेरे बहुत टेस्टी, और चिकन के विंग्स मेरे नहीं, चिकन के विंग्स और साथ ये नूडल्स आप लोग लाजमी ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी। मैं ऊपर गई अम्मी को सर्व करने के लिए, अम्मी यहाँ पर सिलाई कर रही थी। अम्मी का शौक़ था जो सिलाई करना, लेकिन अब हम सब ने अम्मी को, अम्मी ये भी सी दें, अम्मी वो भी सी दें, तो बस अम्मी का शौक़ जो है ना वो अम्मी को ले बैठे। लेकिन क्या करें, माओं के दिल बहुत चिड़िया जैसे होते हैं। माओं को होता है कि हम अपने बच्चों को खुश कर दें, तो फिर मेरा दिल किया कि मैं भी अपनी माँ को खुश कर दूँ, प्यारी सी मज़ेदार सी चीज़ बनाकर खिलाकर। अब ये देखें आप, इसको मैं खिला रही हूँ लेकिन ये खा नहीं रही। जब इसका दिल करेगा ये खाएगी, अदरवाइज़ ये नहीं खाएगी। तो फिर मैंने दूसरी ट्रे अपनी भाभी को सर्व की, इस प्यारे से बेबी की मामा को, हुरैन की मम्मा को, और ये अब मेरी बारी आई है। तो अब मैं यहाँ पर बैठ के सुकून से बैठ कर खाऊँगी इंशाल्लाह ताला। आप लोग भी ट्राई करें, मेरे बस में हो तो मैं आप सबको भी ट्राई कराऊँ। शाम होते ही यहाँ पर तेज़ तेज़ बारिश शुरू हो गई। माशाल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी सख्त गर्मी काटने के बाद अब बारिशों का सीज़न फाइनली शुरू हो चुका है। बस खैर खैरियत की बारिशें गुज़रें तो बड़ा ही देखकर सुकून मिला दिल को। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। तो जी आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरे इस व्लॉग में बहुत कुछ सीखा होगा और लाजमी ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।